और दो मोदी को वोट भाई, और दो। ये बात सिर्फ कल तक ना एक मीम थी, पर आज ये एक ताना है। और मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट सिस्टम मीडिया, फक देम ऑल, फक देम ऑल। क्या हुआ, बात बुरी लगी? एक और बात सुनो, प्रोस्टिट्यूट्स आर बेटर देन गवर्नमेंट, एटलीस्ट दे प्रोवाइड सर्विसेज दे आर पेड फॉर। और इन बातों पे ना बुरा नहीं लगना चाहिए, मेरे शब्द बुरे नहीं लगने चाहिए अगर गवर्नमेंट का एक्शन किसी को बुरा नहीं लग रहा है तो। और यहां मैं अंधभक्तों की बात कर रहा हूं, कम से कम अब तो आके फुल लो। सोनम वांगचुक सर के प्रोटेस्ट को 19 से 20 दिन हो गए, गवर्नमेंट का रिप्लाई, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स उनके आईक्यू की तरह जीरो। और मीडिया जो खुद को चौथा स्तंभ बताती है, फोर्थ पिलर, क्या करूं इसका? ऐसा पिलर किस काम का जो समय आने पे खड़ा ना हो सके? इससे बढ़िया मेरा लंड है, समय आने पे खड़ा तो होता है। और मीडिया का लोगों से सवाल क्या है, सवाल सुनो इनके। एजुकेशन मिनिस्टर चेंज होने से क्या चीजें ठीक हो जाएंगी? भाई नहीं, मतलब तुम लोग क्या चाहते हो, किसकी साइड हो तुम लोग? कि एजुकेशन मिनिस्टर चेंज नहीं हो? अगर चीजें ठीक नहीं भी होती हैं तो तुम क्या चाहते हो कि जो इंसान काम अच्छा नहीं कर रहा है वो बदले ही नहीं? इनका सवाल जनता से नहीं सरकार से होना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो क्यों नहीं रहा है इस सबके बाद भी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, सरकार के पास तो ये लोग सिर्फ तलवे चाटने जाते हैं। और देखो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है, किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को सीजेपी पसंद है। अबे इन मैटरों को छोड़ो भाई। सीजेपी के प्रोटेस्ट में लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जब से उसमें सोनम वांगचुक सर आए, पढ़े लिखे हैं, इतना कुछ करा है उनने, आर्मी के लिए भी करा है, इतनी सारी चीजें अचीव करी है उनने, इतनी सारी उनकी अचीवमेंट्स हैं, जब वो इस मुद्दे पे बोले, वो भी डिमांड क्या है, सिर्फ इतनी सी कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो काम सही से नहीं कर रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये जो छोटे छोटे मिनिस्टर्स हैं ना, और बाकी के लोग हैं, ये लोग भी अच्छे से काम करेंगे जब इन्हें दिखेगा कि एक बड़े मिनिस्टर को अगर उसकी कुर्सी से हटाया जा सकता है तो हमें भी हटाया जा सकता है। क्या ये अच्छी नहीं है? लेकिन नहीं, इस प्रोटेस्ट को ना कुछ लोगों ने पता है मजाक बना के रख दिया बिल्कुल। प्रोटेस्ट में आके जय श्री राम कर रहे हैं, हर हर महादेव कर रहे हैं, कोई अल्लाह अकबर कर रहा है। क्या धर्म के प्रोटेस्ट में आए हो तुम लोग? ठीक है, कोई कोई तो यूं भीम सेना लेके आ रहा है, जय भीम करता हुआ। कास्ट के प्रोटेस्ट में आए हो तुम लोग, रिजर्वेशन मांगने आए हो तुम लोग। जो प्रोटेस्ट सिर्फ पढ़ाई के लिए था, नीट एग्जाम के लिए था, उसको बिल्कुल तहस नहस कर रखा है अंधभक्तों ने, या चूतिया बोलो इन लोगों को। क्योंकि इनको यही नहीं पता है कि इन्हें सपोर्ट किस चीज को करना है। धर्म धर्म कास्ट कास्ट की बात पर लड़ते रहते हैं, सरकार बैठ के मजे ले जाती है। और सरकार से जो जनता, जो स्टूडेंट जवाब मांग रही थी, उन्हें बदले में क्या दिया इन लोगों ने? लाठियां, लाठियां दी हैं। ये चीज देख के तुम लोगों का खून नहीं खोल रहा तो क्या देख के खोलेगा भाई? और बहुत से लोगों का तो ये भाई हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता, कल को तुम्हारे बच्चे आएंगे ना तब तुम्हें भी फर्क पड़ेगा। कल को जब तुम लोग एग्जाम देने जाओगे, पेपर लीक होंगे, जब ये फ्यूचर में तुम्हें अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे ना, तब कोसना खुद को बैठ के कि हम लोग प्रोटेस्ट में क्यों साथ नहीं थे। देखो यहाँ बात ना ना तो धर्म की है, ना कास्ट की है, इन सब चीजों को तो दिमाग से निकाल दो। ठीक है, ना बात यहाँ पे सीजेपी की है ना बीजेपी की है। प्रोटेस्ट में लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मुद्दा सही है, एजुकेशन का मुद्दा है ये, उसमें चेंजेस लाने का मुद्दा है ये। और ये चीज देख के भाई मुझे पहली बार अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट कुछ पढ़े लिखे लोग अब आ रहे हैं। और ये देख के बड़ा बुरा लग रहा है कि ऐसी गवार गवर्नमेंट भी हो सकती है, जिन्हें जवाब के नाम पे क्या देना आता है? लाठियां दे दो, इंसान की गांड मार लो, लेकिन ना खुद को चेंज करेंगे, ना पार्टी के लोगों को चेंज करेंगे। रेपिस्ट भर रखे हैं पार्टी में। और पता है सबसे बेकार बात क्या है? कुछ फूड ब्लॉगर और पहुंच जाते हैं ऐसी जगहों पे फूड ब्लॉगिंग करने। अबे कम से कम किसी जगह तो अपने इस बेकार से काम को छोड़ दो। नहीं, मुझे तुम है ना फूड ब्लॉगर एक बात बताओ, कल को तुम्हारे यहाँ पे किसी की डेथ हो जाएगी, उसकी 13वीं होगी, तुम वहां जाके फूड ब्लॉगिंग करोगे 13वीं में? अरे गाइस देखो गाइस क्या रायता बना है गाइस, गाइस ये देखो गाइस, पुए पुए अच्छे बने हैं गाइस, सब्जी अच्छी बनी है, ये करोगे वहां जाके? और बाद में भाई कवर अप करने के लिए क्या बढ़िया लाइन देते हैं, अरे हमने तो इसलिए करा था, अरे हमने तो इसलिए करा था। कभी तो अबे तुम्हें वहां पे जाना चाहिए, ये कह के भले ही मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, उस काम को छोड़कर भी मैं प्रोटेस्ट में साथ दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें दिलजीत जोशन क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रोटेस्ट में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? भाई वो फैन मीटअप नहीं बन जाएगा, तुम्हें नहीं लगता? इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ जाएंगे, ऋतिक रोशन, दिलजीत जोशन, ठीक है, तो जब एक फैन मीटअप नहीं हो जाएगा? प्रोटेस्ट में सिर्फ प्रोटेस्ट वाले लोग रहने चाहिए। और सोशल मीडिया में भाई इस समय जो कंडीशन चल रही है देख के पूरा दिमाग खराब हो रहा है। मीडिया की कवरेज तो है ही नहीं, दल्ली है वो। स्टूडेंट्स को ऐसे पीटा गया भाई, किसी के चोट लगी है, कुछ लोग मेरे सुनने में ये कि मर भी गए हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। मतलब ऐसे बनती है गवर्नमेंट?
ऐसे चलती है। ऐसी गवर्नमेंट किसी को नहीं चाहिए, किसी को नीड नहीं है, किसी को नीड नहीं है ऐसे भड़वों की। मतलब इतना करप्शन कर रखा है। नितिन गडकरी हाईवे बनवा रहा है, टूटे आ रहा है। नितिन गडकरी उस पर रोड हाईवे पुल कुछ भी नहीं बनना है, उस पर सब बन रहा है, टूटे आ रहा है। करोड़ों रुपए बर्बाद, लोगों को मजे भी आ रहे हैं। हम फिर से वोट दे देंगे, पैसा दे देंगे, आप बनाओ, करप्शन करो, रोड टूटे टूटे, हम सवाल करेंगे नहीं, और जो सवाल करेंगे उन्हें मिलेंगी क्या, लाठियां। भाई देखो, बुराई करने को पता है इतनी है कि कितनी भी वीडियो बना लो कम नहीं पड़ने वाली। लेकिन एंड में बस मैं यही बोलूंगा, अब कम से कम आंखें खोल लो, धर्म को मंदिरों में छोड़ दो। मंदिर होते हैं पूजा करने के लिए, घर में लोग इतनी पूजा नहीं करते जितनी जगह रैलियों में नारे लगा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने कभी धर्म को सीखा नहीं है। धर्म तो ये भी कहता है गलत के खिलाफ बोलो बोलो, अब बोलो। कुछ लोग कास्ट लेके आ रहे हैं, जो वो लोग हैं जिनकी खुद की कोई पहचान नहीं है, खुद का कोई टैलेंट नहीं है, तो ये कास्ट के नाम पे वो करते हैं कि भाई हम तो पंडित हैं, हम तो यादव हैं, हम तो यादव सरकार को वोट देंगे। कुछ लोग लेके आ रहे हैं कि भाई इसमें सीजेपी इन्वॉल्व है, इसलिए ठीक है। कुछ लोगों को सीजेपी नहीं पसंद, कुछ लोगों को बीजेपी नहीं पसंद। मुद्दा तो पसंद है, मुद्दा तो वैलिड है। कि तुम्हें मुद्दा भी पसंद नहीं आ रहा है, फिर तुम्हें कौन से मुद्दे पसंद आएंगे। एंड में बस देखो, अब मैं यही बोलूंगा भाई, ये प्रोटेस्ट नहीं रुकना चाहिए। जवाब तो मांगो, जवाब तो मांगो। अब तो लाठियां भी चल गई हैं, अब तो एक्शन बनता ही बनता है। और लोगों से बस मेरी यही अपील है, पॉलिटिक्स में ये धर्म को हटा दो, कास्ट को हटा दो, फिर देखो कितनी क्लियरिटी आती है। क्योंकि राम जी कोई बीजेपी सपोर्टर नहीं है, राम जी राजा थे, वो धर्म का मुद्दा अलग था। इन चीजों को ना जो पार्टियों में वोट बैंक में लाने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्रीय बनाएंगे। हिंदू राष्ट्रीय बनाने से पहले एक काम करो, कॉन्स्टिट्यूशन में से सेक्युलर वर्ड का मतलब समझो और उसे हटा दो, तब बनाना। और देखो, ना मैं किसी चीज के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में हूँ, मेरा बस सिंपल कहना ये है, वैलिड मुद्दे हैं उन्हें उठाओ भाई। ये मुद्दा इतना वैलिड है, एजुकेशन सिस्टम से मुझे इतनी चिढ़ है, इंडिया का इतना बर्बाद हो रखा है भाई, उठाओ इन मुद्दों को। आई होप भाई तुम लोगों को बात समझ आ गई होगी, क्योंकि ये वीडियो भाई सीरियस है।